गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मार्को पोलो। जो मार्को पोलो है वो वेनिस का निवासी है, रेसिडेंट ऑफ वेनिस, एम्परर ऑफ चाइना एंड द ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान द फेमस मंगोल इन्वेडर्स। चीन का जो राजा है, चीन का एक प्रसिद्ध राजा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती। ए समरी इन इंग्लिश। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इन दिस लेसन द राइटर डिस्क्राइब द एडवेंचरस जर्नी ऑफ मार्को पोलो। इस पाठ में लेखक मार्को पोलो की साहसिक यात्रा का वर्णन करता है। मार्को पोलो वाज ए यंग मैन। जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो एक नवयुवक था जो हु लिव्ड इन वेनिस, वेनिस में रहता था। इन 1271 मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन ए जर्नी टू चाइना विद निकोलो पोलो, हिज फादर एंड मैफियो पोलो, हिज अंकल कुबलाई खान द एम्परर ऑफ चाइना received Marco Polo, Niccolo Polo and Maffeo Polo with great kindness। 1271 में मार्को पोलो चीन देश की यात्रा पर अपने पिता निकोलो पोलो तथा चाचा मैफियो पोलो के साथ गया। चीन के सम्राट कुबलाई खान ने मार्को पोलो, निकोलो पोलो तथा मैफियो पोलो के साथ बड़ी दयालुता का व्यवहार किया। द एम्परर कुबलाई खान वॉज सो मच प्लीज्ड विद मार्को पोलो डेट ही टुक हिम इनटू द हिज सर्विस। सम्राट कुबलाई खान मार्को पोलो से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे अपनी सेवा में ले लिया। इन 1287 Marco Polo went on a journey to Burma and then after some time to Ceylon। 1287 में मार्को पोलो ने बर्मा की तथा उसके कुछ समय पश्चात सीलोन की यात्रा की। इन 1290 Marco Polo asked the emperor permission to go back home but Kublai Khan refused it। 1290 में मार्को पोलो ने सम्राट से अपने घर लौटने की आज्ञा मांगी। सम्राट ने मार्को पोलो को आज्ञा नहीं दी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पर्शियन नोबल्स द एम्परर सेंट मार्को पोलो विद लेडी कोकाचिन टू पर्शिया। फारस के सरदारों की इच्छा पर सम्राट ने मार्को पोलो को शहजादी कोकाचिन के साथ फारस भेज दिया। कहाँ भेज दिया? फारस भेज दिया। कोकाचिन रीच्ड पेर्शिया सेफ एंड साउंड। कोकाचिन सुरक्षित रूप से फारस पहुंच गई। आफ्टर सम टाइम कुबलाई खान वॉज डेड। कुछ समय पश्चात कुबलाई खां की मृत्यु हो गई। मार्को पोलो विद हिज फादर एंड अंकल रिटर्न टू वेनिस इन 1295। मार्को पोलो अपने पिता तथा चाचा के साथ 1295 में वेनिस लौटा। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स। वे अपनी यात्रा पर 24 वर्ष बाहर रहे थे। अब मार्को पोलो 41 वर्ष का था। नाउ मार्को पोलो वॉज 41 ईयर्स ओल्ड। कितने साल का था? 41 साल का था। वेन द पोलास लैंडेड इन वेनिस नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम। जब पोलो वेनिस पहुँचे कोई उन्हें नहीं पहचान सका। क्या हुआ कि वो
अपनी यात्रा पर 24 वर्ष बाहर रहे थे, इसीलिए जब वो वेनिस पहुँचे तो उनको कोई पहचान नहीं पाया। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस टू डिनर एट नाइट। अतः उन्होंने एक रात भोजन पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। When the guests were all present, the Polas tore off the seams their clothes. जब सब मेहमान उपस्थित हो गए तो पोलो परिवार के सदस्यों ने अपने कपड़ों की सिलाई को फाड़ दिया। Costly stone and jewels fell from the linkings of the clothes before the guest. मेहमानों के सामने उनके कपड़ों के अंदर से हीरे तथा जवाहरात गिरे, तब उन्हें then they believed the adventure of the Polo's journey. तब उन्हें पोलो परिवार के सदस्यों की साहसिक यात्रा का विश्वास हुआ। उन्होंने क्या किया कि अपने जो गेस्ट से वापस आके उन सबको निमंत्रण दिया, उन्हें खाने पे बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने उनको विश्वास नहीं हो रहा था तो मेहमानों के सामने अपने कपड़े फाड़े या कपड़ों से हीरे जवाहरात गिरे, तब जाके उनको सदस्यता की साहसिक यात्रा का विश्वास हुआ। वॉर स्टार्टेड बिटवीन वेनिस एंड जेनोआ। वेनिस तथा जेनोआ के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। मार्को पोलो वॉज टेकन प्रिजनर्स। मार्को पोलो को बंदी बना लिया गया। ही रिमाइंड इन प्रिजन फॉर 3 years। वह 3 वर्ष जेल में रहा। इन प्रिजनर ही डिक्टेड ए बुक टू फॉलो हिज प्रिजनर्स। एक कैदी की सहायता से उसने एक पुस्तक तैयार की। हिज बुक बिकम वेरी फेमस। उसकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। किसकी? मार्को पोलो की। जो उसको बंदी बना लिया गया था तो 3 वर्ष तक जेल में रहा था। फिर उसने एक कैदी की सहायता से एक बुक लिखी तो उसकी जो पुस्तक थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई। हिज बुक बिकम वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। मैन who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and become rich। जो व्यक्ति साहसिक कार्यों में रुचि रखते थे वे भारत तथा चीन जाने तथा धनवान बनने का स्वप्न देखने लगे। बच्चों, आपका ये चैप्टर इंग्लिश का जो 2nd चैप्टर है मार्को पोलो, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद।